Assalamualaikum, this is Akasha Khan and I have been practicing as consultant clinical psychologist. रिलेशनशिप स्टार्ट करना तो बहुत आसान होता है और शादी जैसे बंधन में बंध जाना भी बहुत आसान होता है, लेकिन उसको निभाना, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। और असल तो आजमाइश और प्रॉब्लम्स उसी सिचुएशंस में आती हैं जब आप उस लाइफ के उस फेज से गुजर रहे होते हैं। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद हम जिस तरह से पहले लाइफ गुजार रहे हैं, यानी शादी से पहले हम एक दूसरे के साथ जो हमारी बॉन्डिंग है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसी तरीके से ही रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिकॉज शादी इट्सेल्फ एक प्रैक्टिकल एक होता है और उसमें फिर आपको देखना पड़ता है कि किस तरीके से, किस रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से आपने उसको फुलफ़िल करना होता है। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में होते हैं उसके रूल्स रेगुलेशंस अलग होती हैं और जब आप शादी में चले जाते हैं तो उसकी फिर रिक्वायरमेंट्स एक अलग तरीके से होती है। हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 5 रूल्स हैं जो किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम इस रिलेशनशिप को एक स्टेबल कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हम उसको एक अच्छे तरीके से टैकल करके पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को अपने पार्टनर के साथ अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नेवर प्रिटेंड, कभी भी अपने पार्टनर के साथ प्रिटेंड मत कीजिए। आप जो हैं, जैसे हैं, जिस तरह से भी हैं, आप रियल रहें। बिकॉज जब आप चीज़ें छुपाने लगते हैं या जब आप दूसरे के अकॉर्डिंग चलना शुरू होते हैं, आपको लगता है कि ये मैंने चीज़ इसलिए करनी है क्योंकि ये उस पार्टनर को पसंद है और आपको वो चीज़ बिल्कुल करना अच्छा नहीं लगती है और आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। आप 1-2 बार कर लेंगे, आप दूसरी बार भी कर लेंगे, लेकिन आप कितनी बार ये चीज़ें को दोहराएंगे और कितनी बार ये चीज़ें सारी करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप उसी तरीके से ही अपने पार्टनर के साथ करें। और दूसरी तरफ पार्टनर को भी चाहिए कि जो आप हैं आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, बिकॉज इट्स अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि अगला इंसान पूरा प्रॉपर तरीके से आपके अकॉर्डिंग हो जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि शायद अगर एक पार्टनर हो भी जाए, एक पार्टनर फ्लेक्सिबल इस तरह से हो भी जाए, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है कि वो खुद से जो है वो तंग आना शुरू हो जाता है। चार्म तभी मेंटेन रहता है जब आप रियल रहेंगे एक दूसरे के साथ। आपको जो अच्छा लगता है आप उससे बात करें, आपको जिस तरह से भी चीज़ें पसंद हैं, नापसंद हैं, आप एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलें, गिव एंड टेक के साथ चलें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से एक दूसरे के साथ चलें। नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट्स। बहुत सारे पार्टनर्स में ये बात होती है कि अच्छा, क्योंकि दोनों ही अक्सर वर्किंग में भी होते हैं, और अगर वर्किंग में ना भी हों और अगर हाउसवाइफ हैं और फिर अब शौहर जो है वो बाहर काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्स और जो हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कपल्स यहाँ पे बहुत एक गलती कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अच्छा अब शादी हो गई है और बस अब इसके बाद जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेस करने की, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की अच्छी आदत को या अपने पार्टनर की जो हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हम उनको अप्रिशिएट करें। और यहाँ पर जो है वो एक ख़ास तौर पे जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो हमें अप्रिशिएट करें अगर हम कुछ करते हैं। बिकॉज़ वो खाना भी बनाती हैं उनके लिए, सारे उनके काम भी करती हैं। अगर वो बाहर वर्किंग लेडी है तो वो काम भी कर रही है और फिर अपने घर को भी संभाल रही है, तो वो एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से कि वो उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट करे, कॉम्प्लीमेंट्स दे अच्छी चीज़ों के लिए। जब ईगो आ जाती है तो जाहिर सी बात है फिर ये कॉम्प्लीमेंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो जो अप्रिसिएशंस वाली चीज़ होती है वो भी नहीं रहती है। फिर जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी हैं वो भी सफ़र करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी और भी जो हैं वो मिस क्रिएट कर सकती हैं। इसके बाद ये है कि अपने कुछ रूल्स बना लें, देख लें कि किस तरीके से आपने उन रूल्स को फॉलो करना है। कि अपने वीकेंड पे बाहर जाना है, डिनर पे जाना है, या मंथ में या जब इवेंट्स आ रही हैं या कुछ भी ऐसे वेकेशंस आ रही हैं तो फिर आप उसमें बाहर कहीं घूमने फिरने के लिए 2-3 दिनों का जो है वो टूर का प्लान कर लें, ट्रिप प्लान कर लें। इस तरह की चीज़ें होता ये है कि मोस्टली कपल्स में कि जब अगर नाराज़गी दोनों में हो गई है तो वो बात एक दिन भी जाएगी, 2 दिन भी जाएगी, तीसरे दिन भी जाएगी। तो कोशिश करें कि बात उसी दिन ख़त्म कर दें। कोशिश करें कि सोने से पहले वो बात जो है ना वो ख़त्म करके एक दूसरे के साथ सॉर्ट आउट करके सोएं। क्योंकि जब आप उस चीज़ को नहीं सॉर्ट आउट करते तो फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट डे जब स्टार्ट होता है तो फिर उसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो और माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं। अच्छा इसने मनाया नहीं, बीवी सोच रही है, अच्छा शौहर सोच रहा है, अच्छा इसने अपनी गलती नहीं मानी है। तो वो फिर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा जो है ना वो ड्रैग हो जाता है, बहुत ज़्यादा आगे चली जाती
होती है बात, तो वो फिर 2-3 दिन, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इस तरह की फ़ाइट्स होना शुरू हो जाती हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि फिर उसमें और सब बहुत सारे जो हैं वो आपकी डिस्टर्बेंस आ जाती है, क्योंकि जब आप रफली चल रहे होते हैं ना तो वो बहुत सारी चीज़ें फिर आपको उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि रफली चलने से बेहतर है कि आप उसको एक प्लान के साथ, एक स्केड्यूल के साथ चलें। अच्छा, उसके बाद है रूल नंबर 4 जिसमें है डिस्कशन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कपल के लिए, किसी भी पार्टनर के लिए, क्योंकि होता ये है कि डिस्टर्बेंस की असल वजह जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि जब आप डिस्कस नहीं करते हैं, जब आप एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बात करना छोड़ देते हैं, तो असल वजह जो है ना वो डिस्टर्बेंस की और ख़राबी की वो होती ही यहीं से है। कैथारसिस और एक दूसरे से बात करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम बात नहीं करते ना तो बात फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, गैप्स आ जाते हैं। बीवी को ये लग रहा होता है कि अच्छा ये शौहर मुझसे इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है कि इसको ये मेरी चीज़ पसंद नहीं आई है, इसने ये मेरे से नाराज़ है, या ये मुझे पसंद नहीं करता। वो थॉट्स फिर नेगेटिव होती होती बहुत ज़्यादा आगे चली जाती हैं। और शौहरों के लिए भी यही होता है कि बाहर होते हैं, वह काम कर रहे होते हैं, बहुत बर्डन होता है, तो उनको भी चाहिए कि वो आकर एटलीस्ट बात ज़रूर करें। अपनी पूरी डे की आप प्लानिंग दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं कि अच्छा आज ये हुआ, इस तरह से हुआ। जब आप डिस्कस करना छोड़ देते हैं तो उसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप जो है ना वो डेड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पीछे कुछ रहता ही नहीं है, बात ही नहीं रहती है। नंबर 5 जो हमारा रूल है वो है कि आपने कंपनसेशन कैसे करनी है। गलती हो गई है और कोई मसला हो गया है, फ़ाइट हो गई है, डज़न्ट मैटर, कोई मसला नहीं है। सॉरी बोलने से अच्छा है कि आप उसको कंपनसेट कर लें। आप देख लें कि कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें कर लें। अच्छा कंपनसेशन में, अच्छा आज आपने कोई गिफ्ट ले दें, बीवी को कोई गिफ्ट ले दें, कोई फ्लावर्स ले दें, कुछ इस तरह की चीज़ें जो उसको अच्छी लगती हैं। और इसी तरह से बीवियों के लिए भी यही है कि वो अपने पार्टनर के लिए जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई डिश बना लें या कोई ऐसे गिफ्ट्स उनको भी ले दें। कुछ ऐसी चीज़ें, इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या लेकर दे रहे हैं या क्या आप एक्सपेंस कर रहे हैं उस पर, बट द थिंग इज़ कि किसी को ये फील करना कि अच्छा यू आर इम्पॉर्टेंट, कि सिर्फ एक तो कंपनसेशन जब होना स्टार्ट हो जाती है तो इस तरह की जब आप कंपनसेशन करेंगे अगले को फील होगा अच्छा इसको रियली में सॉरी फील हुआ है, इसको वाकई में अपनी गलती का एहसास हुआ है और नेक्स्ट टाइम वो चीज़ नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कंसल्टेंट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। कपल थेरेपीज़ होती हैं, मैरिटल इश्यूज़ हो जाते हैं तो आप थेरेपी की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।